सीरिया को विद्रोहियों ने फतह कर लिया है। उन्होंने राजधानी दमिश्क को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि देश में राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में घुस चुके हैं। सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक रिकॉर्डिंग में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही विद्रोहियों ने देश के रक्षा मंत्रालय पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने पब्लिक रेडियो और टीवी बिल्डिंग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये एक सिंबॉलिक साइट है क्योंकि यहाँ से वो नई सरकार का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल विद्रोही हवाई फायरिंग कर राजधानी पर जीत का जश्न मना रहे हैं। साथ ही सीरिया की सेना के कमांडरों ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है कि मुल्क में राष्ट्रपति बशर अल असद का 24 सालों का तानाशाही शासन समाप्त हो गया है और सीरिया असद से आजाद हो गया है। इससे पहले अपने देश में सभी तरह के प्रतिरोध को कुचलने वाले असद को अज्ञात स्थल की ओर अपने विशेष विमान से जाते देखा गया है। वहीं विद्रोहियों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम सीरियाई लोगों के साथ सेडनाया जेल में हमारे कैदियों को मुक्त करने और उनकी जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करते हैं। अन्याय के युग की समाप्ति हो गई है। वहीं इसके साथ ही सेडनाया दमिश्क के बाहरी इलाके में एक बड़ी सैन्य जेल है जहां सीरियाई सरकार ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया था। सेडनाया जेल अपनी कठोर परिस्थितियों और मानवाधिकारों के हनन के लिए कुख्यात है। लंबे समय से ये असद की सरकार के दमन का प्रतीक रही है। वहीं एक बड़े इंटरनेशनल मीडिया संस्थान के मुताबिक सीरिया एयर के एक विमान ने दमिश्क हवाई अड्डे से लगभग उसी समय उड़ान भरी जब राजधानी पर विद्रोहियों की ओर से कब्जे की जानकारी मिली थी। विमान ने शुरू में सीरिया के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था जो असद का गढ़ है, लेकिन फिर अचानक यूटर्न लिया और नक्शे से गायब हो गया। विमान में कौन सवार था इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका को सीरिया में सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब विद्रोही राजधानी दमिश्क के उपनगरों तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा विद्रोहियों के दमिश्क पहुंचने के साथ ही यहां एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है। अल असद के समर्थक देश छोड़ने की कोशिश में एयरपोर्ट पर भीड़ लगा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीरियाई सेना से विद्रोहियों को ज्यादा चुनौतियों का भी सामना नहीं करना पड़ा। मसलन होम्स पर कब्जे के बाद विद्रोही आसानी से राजधानी में प्रवेश करते देखे गए। राजधानी पर कब्जे की लड़ाई उन्होंने कल शुरू की थी और 24 घंटे से भी कम समय में कहा जा रहा है कि वो तोप जैसे हथियारों के साथ राजधानी में पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।